आज के वीडियो में चींटी का जीवन चक्र समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी ने अपने आसपास चींटियों को एक कतार में चलते हुए देखा होगा। हम सभी लोगों ने अपने आसपास दीवारों पर, घरों में, फर्शों पर चींटियों को एक कतार में, लाइन में चलते हुए देखा होगा। आपको बता दें कि जो चींटियां होती हैं, चींटियां सामाजिक कीट होती हैं। चींटियां सामाजिक कीट हैं और आपको बताते चले कि संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। जो चींटियां हैं एक प्रकार के सामाजिक कीट हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं और इनकी लगभग 10,000 से अधिक जातियां, इनकी लगभग 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बता दें कि चींटियों के जीवन चक्र में जो चींटियां होती हैं, चींटियों की लाइफ साइकिल में या चींटियों के जीवन चक्र में मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाएं आती हैं। एक तो अंडा प्रावस्था, ये देखिए एग स्टेज, ये पहली प्रावस्था हो जाएगी। एग स्टेज या अंडा प्रावस्था इसको आप कह सकते हैं, अंडा प्रावस्था। और दूसरी लार्वा प्रावस्था, तो ये वाली जो दूसरी वाली है ये नंबर 2 पर हो जाएगी, लार्वा प्रावस्था। और इसके बाद तीसरी है प्यूपा प्रावस्था। जैसे इस तरह से प्यूपा बनता है उसी तरह से इसमें चींटी का प्यूपा बनता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। तीसरी स्टेज क्या हो जाएगी? प्यूपा प्रावस्था। और इसके बाद चौथी देखिए एडल्ट है ये दोनों, तो चौथी में क्या हो जाएगा? वयस्क अवस्था। ये चौथा हो जाएगा एडल्ट स्टेज या फिर वयस्क प्रावस्था। तो चींटियों की जो पूरी लाइफ साइकिल है 4 प्रावस्थाओं में बांटी गई है। इसको जीवन चक्र को अंडा प्रावस्था या एग स्टेज, लार्वा प्रावस्था या लार्वा स्टेज, और प्यूपा प्रावस्था या प्यूपा स्टेज, और एडल्ट स्टेज या वयस्क प्रावस्था। तो देखिए अब इसकी लाइफ साइकिल को एक एक करके समझा देते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, निषेचन से। तो देखिए ये है फीमेल चींटी, ये है मेल चींटी। तो इन दोनों में पहले निषेचन क्रिया होती है, संभोग होता है। और संभोग के बाद में जब संभोग हो जाता है या निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद में जो मादा चींटी होती है, ये 2 प्रकार के अंडे देती है। एक तो निषेचित अंडे और दूसरा अनिषेचित अंडे। 2 प्रकार के अंडे, एक तो निषेचित अंडे देती है, दूसरा अनिषेचित अंडे देती है। अब इसमें जो मादा होती है ये निषेचित अंडे से, मादा का जन्म निषेचित अंडे से होता है। जो मादा होती है इसका जन्म कैसे होता है? निषेचित अंडे से होता है। और जो नर होता है, नर का जन्म कैसे होता है? अनिषेचित अंडे से। कि संभोग के बाद में मादा चींटी 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडे से मादा का निर्माण होता है और अनिषेचित अंडे से नर का निर्माण होता है। आपको बता दें कि जो रानी चींटी होती है, रानी चींटी 24 घंटे में 200 से 1000 तक अंडे देती है। 24 घंटे में रानी चींटी 24 घंटे में 200 से 1000 तक अंडे दे सकती है। और उनमें से जो अंडा सबसे बड़ा होता है, जैसे इतने सारे अंडे हैं, ये मान लीजिए इतने सारे अंडे हैं, इनमें से जो अंडा सबसे बड़ा होता है वो रानी चींटी का अंडा होगा। रानी चींटी का जो सबसे बड़ा है वो कैसा होगा? रानी चींटी का होगा। और इसके अंडे कैसे होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। अंडों का रंग सफेद होता है, पारदर्शी होता है, सफेद होता है, पारदर्शी होता है। और छोटे छोटे अंडे होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे अंडे लेकर चींटियां चलती रहती हैं, जैसे छोटे छोटे चावल के दाने हो, बिल्कुल महीन से एक जो चावल का दाना होता है उसमें से भी 4 खंड कर दीजिए, इतना छोटा होता है। सफेद रंग के होते हैं, पारदर्शी होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। बता दें कि 7 से 14 दिनों में अंडे फूटते हैं। जो चींटी होती है इसके अंडे 7 से 14 दिनों के अंदर
फूटते हैं और फिर छोटे छोटे अंडे बिना आंखों और पैरों के लार्वा में बदल जाते हैं। जो छोटे छोटे अंडे होते हैं इसके, वो बिना आंखों और पैरों के लार्वा में बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें जो लार्वा होता है इसमें आंख नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं। आंख व पैर लार्वा में नहीं पाए जाते हैं। जो लार्वा होता है, अंडे सेने के बाद में जो लार्वा है ये अंडे से बाहर निकल आते हैं। तो इसके बाद में जब अंडों से लार्वा निकलता है तो इसके आंख भी नहीं होती है, इसके पैर भी नहीं होते हैं। और आपको बता दें, छोटे छोटे कीड़ों की तरह से दिखाई देता है। जैसे कीड़े होते हैं, बिल्कुल कीड़े जैसा ये दिखाई देता है। जो चींटी का लार्वा होता है, आपको लगेगा कि कीड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। और इस अवस्था में इसमें कई निर्मोचन होते हैं, यानी कई बार मॉल्टिंग होती रहती है, बदलाव आते रहते हैं। आपको बता दें कि भोजन वयस्क श्रमिक चींटियां करवाती हैं। इसको भोजन कौन करवाती हैं? तो वयस्क जो श्रमिक चींटियां होती हैं वो इसको भोजन करवाती हैं। जो लार्वा होता है इसको भोजन कौन करवाता है? वयस्क श्रमिक चींटियां करवाती हैं। और धीरे धीरे जो लार्वा होता है ये प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा इस तरह से आपने देखा होगा अक्सर करके, तो चींटी का प्यूपा इस तरह से होता है। धीरे धीरे करके जो लार्वा है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। आपको बता दें कि कई निर्मोचन के बाद ये होता है। कई निर्मोचन लार्वा में होते हैं, कई बार मॉल्टिंग होती है। तो कई मॉल्टिंग के बाद में क्या होता है कि जो लार्वा होता है ये प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा में आंखें, पैर व पंख दिखाई देने लगते हैं। देखिए इसमें भी आंख भी नहीं थी, पंख पैर भी नहीं थे, लेकिन प्यूपा में क्या होता है कि आंखें भी बन जाती हैं, पैर भी बन जाते हैं, पंख भी बन जाते हैं। तो प्यूपा स्टेज में या प्यूपा प्रावस्था में आंखें, पैर, पंख आदि सभी दिखाई देने लगते हैं। और इसी अवस्था में देखिए यहाँ इसी अवस्था में एंटीना भी बन जाते हैं। इनमें जो पैर हैं इसके शरीर की उल्टा दिशा में होते हैं, इधर नहीं, सामने की ओर नहीं है। इसके पैर उल्टी दिशा में रहते हैं। आपको बता दें यही जो लार्वा था ये प्यूपा में कैसे बदला? जब इसकी पूरी अवस्था पूरी हो गई, पूरा इसमें विकास हो गया, निश्चित विकास हो गया, तो ये अपने चारों ओर एक रेशम जैसा कोकून बनाता है। इसी अवस्था को प्यूपा कहा जाता है। अगर प्यूपा आप नहीं जानते हैं इसलिए बता दिया। अब देखिए प्यूपा के बाद में जो वयस्क मक्खियां होती हैं, चौथी स्टेज क्या थी? वयस्क प्रावस्था थी। तो प्यूपा अवस्था में विकसित होकर के वयस्क चींटियां बन जाती हैं। ये जो प्यूपा अवस्था थी ये विकसित हो जाती हैं और विकसित होकर के वयस्क बन जाती हैं। और इसमें 6 से 10 सप्ताह का समय लगता है। 6 से प्यूपा से वयस्क बनने में 6 से 10 सप्ताह का समय लगता है, जब तक ये वयस्क बनती हैं। और अब पूरी तरह से ये विकसित हो चुकी होती हैं। जो ये जब वयस्क बन जाती हैं तो पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विकास इनका हो जाता है। और पहले ये हल्के रंग की होती हैं, मुलायम सी होती हैं। पहले क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, हल्के रंगों की होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच्योर होती जाती हैं तो इनका रंग गाढ़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है इनका आवरण। तो इस तरह से एक बार फिर से इनमें निषेचन होता है और निषेचन होकर के अंडे देती हैं। जैसे इनका पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। आशा है आपको पूरा जीवन चक्र समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।